Hi, this is Rajkumar Khavia. Today we discuss exponent, exponential notation and exponential term. अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंट है क्या। पावर टू द बेस, पावर टू द बेस, किसी भी बेस के ऊपर जो आप पावर लगाते हो उसको आप एक्सपोनेंट कहते हो। फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 2 है, 10 टू द पावर 3 है, या 2 टू द पावर 5 है, 5 टू द पावर 2 है, etc. तो इसको आप एक्सपोनेंट या पावर कह सकते हो। ये जो 10 है यहाँ पर ये बेस है, ये सारे 10, 2, ये 5 ये बेसिस है, जो नीचे नीचे लिखे हुए हैं वो बेसिस है, और जो टॉप पर लिखे हुए हैं इनको आप क्या कहते हो, एक्सपोनेंट या पावर कहते हो। यहाँ पर बेस या एक्सपोनेंट हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री या मोस्ट ऑफ द केसेस साइंस लैंग्वेज में जो बेस होता है वो हमेशा 10 होता है। एनी अदर नंबर मे आल्सो बी यूज्ड एज अ बेस, एनी अदर नंबर मे आल्सो बी यूज्ड एज अ बेस। मतलब कोई भी इनमें से नंबर आप बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, बट इट इज convenient way to express 10 as base। लेकिन साइंस के सब्जेक्ट्स में मोस्ट ऑफ द केसेस जो बेस होता है वो 10 होता है। आपने जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज पढ़े हों जहाँ पर आप देखो साइंटिफिक नोटेशन यूज हो रहा हो या एक्सपोनेंशियल टर्म यूज हो रहा हो, वहाँ पर आपके पास बेस्ड मोस्ट ऑफ द केसेस जो होगा वो 10 होगा। तो हम कहते हैं पावर टू द बेस, मतलब ये बेस हो गया 10, यहाँ पर बेस है, और पावर इसका क्या है 2। यहाँ पर 10 जो है वो क्या है, बेस है, और 3 क्या है, पावर है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बेस जो होगा वो हमेशा 10 ही होगा, और पावर कोई भी नंबर हो सकता है। अब एक्सपोनेंट हम यूज क्यों करते हैं? इट इज यूज टू हैंडल वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, सबसे छोटे से छोटे नंबर या सबसे बड़े से बड़े नंबर को इजीली हैंडल करने के लिए हम एक्सपोनेंट का वे यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म की। एक्सपोनेंशियल टर्म, अब एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है? बेस एंड इट्स पावर, बेस एंड इट्स पावर। जैसे कि पहले आपने पढ़ा कि ये 10 यहाँ पर बेस था, 2 यहाँ पर पावर था, 10 टू द पावर 2, तो 10 यहाँ पर बेस है और 2 यहाँ पर पावर है। तो इन दोनों को जो कलेक्टिवली आप नाम देते हो वो होता है एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, मतलब बेस एंड इट्स पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल टर्म। उसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंशियल टर्म। मतलब यहां पर जो कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंशियल टर्म के दरमियान प्रोडक्ट होगी उसको आप कहते हो साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 23, तो यहां पर 2.5 जो है वो कोएफिशिएंट है, 10 यहां पर जो है वो बेस है, और 23 यहाँ पर पावर है। ठीक, लेकिन जब मैं इसको कलेक्टिवली बात करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल टर्म, और अगर एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ मैं कोएफिशिएंट को साथ में काउंट करूंगा तो मैं इसको कह दूंगा साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट की जो रेंज होगी, कोएफिशिएंट में बी +-1 टू +-10, मतलब कोएफिशिएंट इस रेंज में हो सकता है।
और पावर भी हमारे पास, पावर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पावर भी अपने पास पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसको आप कहते हो स्टैंडर्ड मेथड। इट इज अ स्टैंडर्ड मेथड दैट decimal point must be in front of one natural number from extreme right, जैसे आपने यहां पर देखा है कि ये जो पॉइंट है वो एक नेचुरल नंबर के फ्रंट में है। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 2 3 मतलब 1 से शुरू होते हो, 1 से शुरू होते हो वो नेचुरल नंबर्स हो गए, 0 नहीं, 0 होल नंबर्स में आ जाता है। तो ये नंबर, अब अगर इनमें से कोई भी नंबर हो तो हमें ये ध्यान में हमेशा रखना है कि पॉइंट जो है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर के राइट साइड पे हो। ये हैंड को देख लें, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो आप इस हाथ को देख के अंदाज लगाएं कि पॉइंट जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर के राइट साइड पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 602 × 10⁻10। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट इधर लगाई हुई है 60.2, तो पॉइंट जो है वो 2 नंबर्स के फ्रंट में है राइट साइड पे। हमारा रूल ये है कि पॉइंट एक नंबर के फ्रंट में हो और राइट साइड पे होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 6.02 × 10⁻11। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जो पॉइंट आपने शिफ्ट करवाई उस पर कैसे पावर इंक्रीज होगा, कैसे पावर डिक्रीज होगा, पावर पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा, ये हो जाएंगे हमारे पास रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। तो हम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट पे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ये देख लिया कि 6.02, अब जो पॉइंट है वो एक नेचुरल नंबर के राइट साइड पे है, इस साइड पे ना हो, इस साइड पे ना हो, ये लेफ्ट साइड कहलाएगी, इस साइड पे होनी चाहिए। तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे कि पॉइंट जो है वो नेचुरल नंबर के एक्सट्रीम राइट साइड पे है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड है कि पॉइंट जो है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर के राइट साइड पे होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट के, एक्सपोनेंट के कौन से रूल हैं। इफ नंबर इज ग्रेटर देन यूनिटी और यू में से ग्रेटर देन 1, अगर नंबर एक से बड़ा है इट्स पावर विल बी पॉजिटिव, उसका पावर जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 10, तो यहाँ पर जो पॉइंट मौजूद है इस पॉइंट को आप इस तरफ शिफ्ट करा दोगे। तो यहाँ पर जब पॉइंट को आप शिफ्ट करा रहे हो तो 1 जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर है और पॉइंट जो है वो एक्सट्रीम राइट साइड पे आ रही है 1 नेचुरल नंबर की। तो आप लिख दोगे 10⁻1। फिर आपने लिखा 100, तो यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, तो इस पॉइंट को आपने एक नेचुरल नंबर के फ्रंट में रखना है। तो यहाँ पर 1 के फ्रंट में आ जाएगा, तो कितने डिजिट इसने क्रॉस किए? 2, तो 10⁻2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिखा 1000, तो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, तो कितने डिजिट्स क्रॉस करेगी? पॉइंट 3 डिजिट, तो 10⁻3 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये देखना है कि अगर कोई भी नंबर यूनिटी या 1 से बड़ा है तो उसका पावर हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसको आप इस तरह भी कह सकते हो, वेन डेसिमल पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, जब पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रही हो, देखिए यहाँ पर पॉइंट है और ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। अब पॉइंट किस तरफ जा रही है? लेफ्ट के डायरेक्शन में जा रही है। जब भी पॉइंट लेफ्ट के डायरेक्शन में जा रही हो तो समझ जाएं कि पावर जो है अपने पास किस चीज़ का होगा? पॉजिटिव का होगा। तो दोनों कंसिडर आप कर सकते हो कि नंबर 1 से बड़ा हो, यूनिटी से बड़ा हो, या आप ये भी कह सकते हो कि डेसिमल पॉइंट किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर लेफ्ट साइड में जा रही है तो पावर हमेशा किस चीज़ का हो जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा। दूसरा रूल है अपने पास, इफ
number is less than unity or 1, its power will be नेगेटिव। ठीक है, अगर कोई भी नंबर यूनिटी या 1 से छोटा है तो उसका पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 0.1। अब यहां देखिए ये यूनिटी या 1 से छोटा है, 0.1 है, तो पॉइंट अब देखें किस साइड है? लेफ्ट साइड है। हमारे पास रूल ये है कि पॉइंट राइट साइड होनी चाहिए किसी भी एक नेचुरल नंबर के। तो पॉइंट को आपने इस तरफ शिफ्ट करा दिया तो क्या लिखेंगे? 10 to the power -1। तो अब पॉइंट किस तरफ शिफ्ट हो गई? एक नेचुरल नंबर के राइट साइड पे। यहां पर पॉइंट एक नेचुरल नंबर के लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे नहीं है। 0.001 लिख दिया आपने। अब पॉइंट को शिफ्ट कराएंगे नेचुरल नंबर के राइट साइड में और 1 नेचुरल नंबर के राइट साइड पे होना चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा 10 to the power -3। अब आप यहां पर ये कह सकते हो कि ये जो नंबर्स आपने दिए हैं वो 1 से छोटे हैं या यूनिटी से छोटे हैं, तो इस वजह से इनका पावर नेगेटिव में आ रहा है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि व्हेन डेसिमल पॉइंट shifts toward राइट साइड, जब भी डेसिमल पॉइंट किधर? राइट साइड की तरफ मूव कर रही होगी तो उसका पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इट्स पावर विल बी नेगेटिव। तो ये अपने पास रूल्स थे, किसके लिए? रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट थे, मतलब पॉइंट्स वगैरह को शिफ्ट करवाने वगैरह के हवाले से। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी सिग्निफिकेंस की, कि भाई एक्सपोनेंशियल टर्म है या साइंटिफिक नोटेशन है या एक्सपोनेंट, ये इसके क्या फ़वाइद हैं। टू मेक कैलकुलेशन ईजियर, वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 × 10 to the power 23। अब यहाँ पर बहुत सारे जीरोज है, अगर आप जीरोज काउंट करके लिखोगे हो सकता है जीरोज आप ज़्यादा लिख लो या जीरोज कम लिखो, या उसको अच्छे तरीके से लिखने के लिए आप बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे। तो इसलिए ये हो सकता है कि वहाँ पर एरर भी हो सकती है या टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो आप चाहते हो कि एरर ना हो, तो टू मेक कैलकुलेशन ईजियर, टू डिक्रीज एरर्स, to save the time, to increase accuracy। तो मतलब इस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो? बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नंबर्स के अंदर जितने भी जीरोज हैं या बहुत सारे नंबर्स हैं उनको आप प्रेसाइज करके लिख सकते हो, जिससे आपको क्या होगा? कैलकुलेशन करने में भी आसानी हो जाएगी। फिर चाहे एडिशन करनी हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, या उसके साथ साथ एरर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और कैलकुलेट करने के लिए आप कम समय बिताएंगे, कम समय इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर एक्यूरेसी भी हमारे पास बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा, काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।